मैनिपुलेशन यह एक ऐसा वेपन है जिसका इस्तेमाल करके हम लोगों से कुछ भी काम करवा सकते हैं, लिटरली कुछ भी। अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो इससे सबका बहुत बेनिफिट हो सकता है, लेकिन अगर इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो यह उतना ही खतरनाक साबित भी हो सकता है। लेकिन आज लोग मैनिपुलेशन केवल इसलिए सीखते हैं ताकि वह दूसरे को मैनिपुलेट कर सके और उससे अपना काम निकलवा सके। तुम्हारे आसपास भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुम्हें हर समय मैनिपुलेट करते रहते हैं और तुमसे अपना काम निकलवाते हैं और तुमको इसका पता ही नहीं चलता, क्योंकि मैनिपुलेटर का सबसे पहला रूल यही होता है कि वह जिसे भी मैनिपुलेट कर रहा है उसे किसी भी हाल में पता न लग सके कि कोई उसे मैनिपुलेट कर रहा है। बेसिकली मैनिपुलेटर हमें इस तरह की एडवाइस देता है जिससे हमें भी लगता है कि इसमें तो हमारा ही फायदा है, और जब हमें मैनिपुलेटर की बातों में अपना फायदा दिखता है तो हम बिना सोचे समझे उसकी बात को फॉलो करने लग जाते हैं, जिससे शॉर्ट टर्म में तो हमारा फायदा होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में उससे कई अधिक हमारा नुकसान हो जाता है। लेकिन उसमें मैनिपुलेटर का फायदा होता है। पर तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा हूँ तो यह दुनिया भी अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर कोई अपना फायदा चाहता है और वह तुम पर कई ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे वह तुम्हें मैनिपुलेट कर सके और अपना काम निकलवा सके। तो बेसिकली तुम्हें भी यह मैनिपुलेशन जरूर सीखना चाहिए, इसलिए नहीं कि तुम किसी को मैनिपुलेट कर पाओ, बल्कि इसलिए कि कोई तुम्हें मैनिपुलेट न कर पाए। और अगर कोई तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो तुम उसे पहले ही पकड़ पाओ और उससे बच सको। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक बताऊंगा जिनका इस्तेमाल लोग तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं। और अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो और इन सभी टेक्निक को अच्छे से सीखते हो तो आज के बाद कोई भी तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, साइलेंट ट्रीटमेंट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि मैनिपुलेटर इसमें साइलेंस को अपना वेपन बनाता है। लेकिन अब तुम सोचोगे कि साइलेंस रहकर वह कैसे हमें मैनिपुलेट कर सकता है, तो उसके लिए तुम्हें इस ट्रिक को पूरा समझना होगा। एज अ ह्यूमन हमें साइलेंस से बहुत डर लगता है। तुमने भी यह कभी ना कभी जरूर नोटिस किया होगा कि अगर तुम किसी ग्रुप डिस्कशन में हो और वहाँ पर सभी लोग अचानक साथ बैठ जाए तो वहाँ पर तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस होता है, और तुम्हें नहीं, वहाँ पर बैठे सभी लोगों को अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तो वहाँ पर बैठा कोई ना कोई बंदा किसी न किसी टॉपिक पर बात शुरू जरूर करता है जिससे वह उस साइलेंस को खत्म कर सके। और अगर तुमने यह नोटिस नहीं किया है तो तुमने यह बात तो जरूर नोटिस की होगी कि अगर तुम किसी बंदे से बातें करते हो और वह अचानक शांत हो जाता है, वहाँ पर तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस होता है और तुम उस साइलेंस को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ बातें जरूर करते हो। और ऐसे में तुम उसे कई बातें ऐसी भी बता देते होगे जो तुम उसे बताना नहीं चाहते थे। तो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके मैनिपुलेटर तुमसे किसी भी बात को जान सकता है। जैसे कि अगर मैनिपुलेटर को तुमसे कुछ भी बात जाननी है तो वह पहले तुम्हारे पास आएगा और उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें पूछेगा जिसे तुम बता भी दोगे, और वह अचानक साइलेंस हो जाएगा और तुम उस साइलेंस को फिल करने के लिए कुछ ना कुछ बातें जरूर कहोगे। तो तुम्हारे ब्रेन में अभी भी वही टॉपिक चल रहा होगा जो मैनिपुलेटर ने तुमसे पूछा था। तुम उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें जरूर करोगे और तुम कई ऐसी बातें शेयर कर दोगे जो तुम उसे नहीं बताना चाहते थे। लेकिन अगर वह तुम्हारे पास आकर डायरेक्ट उस बात को पूछता तो शायद तुम उसे नहीं बताते, पर उसने साइलेंस की मदद से तुमसे वह सभी बातें जान ली जिसका इस्तेमाल वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने में भी कर सकता है। तो अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करता है तो उससे सावधान रहना। नंबर 2, लव बॉम्बिंग। इसके नाम में तो लव है लेकिन यह उतना ही खतरनाक भी है। इसमें मैनिपुलेटर पहले तो तुम्हें बहुत फेवर करेगा, तुम्हारा साथ देगा और तुम्हारी हर तरह से मदद करने की कोशिश करेगा और तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट देगा। वह तुम्हारे हर काम को अहमियत देगा और तुम्हारी हर बात को ध्यान से सुनेगा। मैनिपुलेटर हर वह काम करेगा जिससे तुम उस पर ट्रस्ट कर सको, और इसके बाद तुम सोचोगे कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है जो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है। और इसके बाद मैनिपुलेटर धीरे धीरे तुम्हें अपने ऊपर इस तरह से निर्भर कर लेता है कि तुम्हें हर काम के लिए उसे याद करना पड़ता है, और जब उसे लगता है कि अब तुम उस पर पूरी तरह से निर्भर हो गए हो तो वह तुम्हें अटेंशन देना बिल्कुल बंद कर देता है और तुम्हें ऐसे इग्नोर करता है कि जैसे वह तुम्हें जानता ही ना हो। और तुम यह सब देखकर सोचते हो कि कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई है, और उसकी अटेंशन पाने के लिए मैनिपुलेटर जो भी हमसे कहता है हम वही करते हैं। तो हम उसकी हर बात को मानने लगते हैं और मैनिपुलेटर हमसे अब जो चाहे वह करवा सकता है। तो अगर कोई तुम्हारे साथ भी ऐसा करता है, वह तुम्हें फ्री का फेवर देता है और तुम्हें बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट देता है, तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश करता है, तो रुको और एक बार खुद से सवाल करो कि क्या यह सही है या फिर वह तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर ऐसा है तो उससे समय रहते सतर्क हो जाओ। नंबर 3, रिवर्स साइकोलॉजी। बेसिकली यह सबसे आसान मैनिपुलेशन टेक्निक है। जितना यह सुनने में आसान है उतना ही आसानी से समझना भी है। जैसे कि इसके नाम में ही रिवर्स है, मतलब कि हम जिस व्यक्ति से काम करवाना चाहते हैं हमें उसे उस काम को उल्टा बोलना है। जैसे कि अगर हम किसी से यह काम करवाना चाहते हैं और हम उसे डायरेक्टली कहेंगे तो ज्यादा चांस है कि वह मना कर देगा। तो डायरेक्टली कहने के बजाय तुम उसे कहो कि तुम उस काम को मत करना, या फिर मुझे नहीं लगता कि तुम उस काम को कर पाओगे, तो अब ज्यादा चांस है कि वह व्यक्ति उस काम को जरूर करेगा। क्योंकि अगर हमारे दिमाग को किसी काम को करने के लिए मना किया जाए तो हमारा दिमाग उस काम को बार बार करने की कोशिश करता है। तुम्हें भी बचपन में अगर किसी काम को करने के लिए मना किया जाता होगा तो तुम उसी काम को सबसे पहले करते होंगे। तो अगर तुम्हें किसी से कुछ काम
काम करवाना है तो तुम उस व्यक्ति को उस काम को करने के लिए मना करो, तो ज्यादा चांस है कि वह व्यक्ति उस काम को जरूर करेगा। नंबर 4, डोर इन द फेस टेक्निक। मतलब कि पहले लोगों से कुछ बड़ा फेवर मांगो जिसे वह मना कर दे, और फिर बाद में कुछ छोटा फेवर मांगो, तो ज्यादा चांस है कि वह व्यक्ति उस काम को जरूर करेगा। मतलब कि अगर तुम किसी व्यक्ति से कुछ काम कराना चाहते हो और अगर तुम उसके पास डायरेक्ट जाकर कहोगे कि भाई मेरा ये काम कर दे, तो ज्यादा चांस है कि वह मना कर देगा। तो उसे डायरेक्ट कहने की बजाय पहले उससे कुछ बड़ा काम बताओ जिसे वह मना कर दे, और उसके बाद तुम उसे अपना काम बताओगे जो पहले के मुकाबले काफी छोटा होगा, तो उसे भी लगेगा कि यार ये तो मैं कर ही सकता हूँ, और ज्यादा चांस है कि वह उस काम को करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब इसे एक एग्जांपल से समझो। मान लो कि अगर तुम्हें अपने फ्रेंड से 1000 रुपए लेने हैं और अगर तुम उससे डायरेक्ट जाकर मांगोगे तो ज्यादा चांस है कि वह मना कर देगा, तो उसे डायरेक्ट कहने के बजाय पहले तुम उससे 10,000 रुपए मांगो, और जब वह उसे मना कर दे तो फिर उससे 1000 रुपए मांगो, और इसके बाद वह तुम्हें 1000 रुपए जरूर देगा, क्योंकि उसे भी लगेगा कि यार ये तो मैं कर ही सकता हूँ। तो देखा कि तुम्हें जरूरत तो 1000 रुपए की थी, और अगर तुम उससे डायरेक्ट मांगते तो तुम्हें नहीं मिलते, लेकिन अब मिल गए हैं। तो इस टेक्निक का सही से इस्तेमाल करना। नंबर 5, गैस लाइटिंग। यह एक ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें मैनिपुलेटर पहले तो हमारे ब्रेन में हमारे डिसीजन को लेकर डाउट भरता है, जिससे हम भी अपने डिसीजन पर डाउट करने लग जाते हैं। मैनिपुलेटर ऐसा इसलिए करता है जिससे कि हम खुद पर ही डाउट करें और अपने शब्दों में ही उलझे रहें, और जब हम अपने डिसीजन पर ही डाउट करने लग जाते हैं, इस समय जो सामने वाला कहता है हमें वही ठीक लगता है और हम बिना सोचे समझे उसे फॉलो करते हैं, और इसका फायदा उठाकर मैनिपुलेटर हमसे कुछ भी करवा सकता है। तो अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करता है तो उससे समय रहते सावधान हो जाओ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तुम्हें अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताना।